बंधुओं, माताओं एवं बहनों, सत्संग की पावन धारा में परमात्मा की वाणी का अमृत पान करने के लिए उसे जीवन में उतारने के लिए गहरा चिंतन और मनन करके इस जीवन को सार्थक करें, इसके लिए ये सामूहिक स्वाध्याय की श्रृंखला है। इस सामूहिक स्वाध्याय श्रृंखला में इस भूल में ना रहे कि ये मात्र वाक जाल है, ये मात्र विचारों का प्रदान है। जिन वाणी की संस्कृति सिर्फ विचार प्रधान नहीं है, आचार प्रधान संस्कृति है। परमात्मा की वाणी हमारे हृदयस्थ कैसे हो, जीवन का नव निर्माण कैसे हो, इस जीवन निर्माण के साथ साथ आत्मा का निर्वाण कैसे हो, इस पर हम और आप मिल करके चिंतन करेंगे। ये जीवन मात्र निर्वाह के लिए नहीं मिला है, निर्माण करते करते निर्वाण की ओर बढ़ना है। निर्माण होगा तब हम धीरे 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 निर्वाण की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन लक्ष्य बनाना हो, निर्वाण प्राप्ति का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अभी जैसा एक भजन चला, उस भजन की पहली लाइन सिद्ध प्रभु की कृपा है बड़ी। सिद्ध परमात्मा की सबसे बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अगर एक आत्मा सिद्ध नहीं बनती तो इस संसार में हमारा आना नहीं होता। संसार का मतलब ये व्यवहार जगत, हम मोक्ष में नहीं थे। इस संसार में आने का मतलब ये व्यवहार जगत का संसार। हमारी आत्मा इस व्यवहार संसार में आने से पूर्व अव्यवहार के संसार में, जिसको धार्मिक शब्दों में, तत्व ज्ञान के शब्दों में, अध्यात्म के शब्दों में निगोद बोला जाता है। निगोद यानी अव्यवहार का संसार। ये कोई दूसरी जगह नहीं है। जोधपुर से बाहर के लोगों को अव्यवहार संसार भी नहीं कहते, या जोधपुर वालों को ही व्यवहार संसार बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है। व्यवहार संसार और अव्यवहार संसार, पूरा स्थान, पूरी जगह हमारी दृष्टि पड़े या ना पड़े, हम जिसे देख पाए या ना देख पाए, जहां जहां पर भी हमको कोई स्थान प्रतीत होता है, वो पूरे आकाश मंडल में
अव्यवहार संसार के जीव व्याप्त हैं। पूरे 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 समूचे संसार के अंदर, संपूर्ण 14 राजलोक के अंदर, राजलोक शायद अभी आपको कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को शायद न भी समझ आए। जैन पारिभाषिक शब्दों में राजलोक का मतलब ये संसार, संसार का आकार कैसा, जो 14 राजलोक का आकार है। 14 राजलोक में संसार है, समूचा प्राणी जगत, पदार्थ जगत, ये 14 राजलोक के अंदर है। इसके बाहर न प्राणी है न पदार्थ है। आकाश अनंत है, आकाश अनंत है। उस अनंत आकाश में से मात्र 14 लोकाकाश जितना बड़ा स्थान, जिसमें प्राणी और पदार्थ इन सब का समावेश हो जाता है, उस 14 राजलोक में एक सुई की नोक जितनी जगह भी जीव रहित नहीं है। सुई की नोक जितनी जगह भी, मैं रिपीट कर रही हूं, बार बार लाइन ध्यान से सुनेंगे। 14 राजलोक के एक सुई जितनी जगह भी जीव रहित नहीं है, यानी समूचे 14 राजलोक के अंदर जीव व्याप्त है। अभी ये इतने बड़े पंडाल के अंदर कितने लोग हैं? मनुष्यों की संख्या तो आप गिन के बता सकोगे, उसके सिवाय की जगह खाली है। अपनी दृष्टि से कैसा है? खाली है। इतने ही लोग तो बैठे हैं, बाकी तो पूरा पंडाल आधा से ज्यादा खाली है। लेकिन केवल ज्ञानियों की दृष्टि में छोटी सी सूक्ष्म जगह भी खाली नहीं है, ऐसे ठसाठस जीवों से भरी हुई है। जो जीव हमको आंखों से दिखाई नहीं देते, ये चमड़े की आंखों से, चर्म चक्षु से हम उन्हें देख नहीं सकते, चर्म चक्षु से हमको दिखाई नहीं देगा। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, उनको कहते हैं अव्यवहार संसार के जीव। इनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। प्राणी मात्र से संबंध है, अलग चीज है। प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में दया हो, करुणा हो, ये चीज अलग है। लेकिन इनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। व्यवहार नहीं है का मतलब हम आते हैं, जाते हैं, चलते हैं, हिलते हैं, यहां से वहां, वहां से यहां, ये सारी प्रक्रिया हमारी होती है। लेकिन इनको छेदने की ताकत, इनको मारने की ताकत, इनको हटाने की ताकत ये हमारे हाथ में नहीं है। यानी इनसे हमारा कोई व्यवहार नहीं है। इसलिए इन जीवों को अव्यवहार का जीव कहा जाता है। अव्यवहार संसार के ये जीव, उस जगह से हम ये व्यवहार संसार में कैसे आए? उस जगह से, अव्यवहार संसार से हम व्यवहार संसार में आए। जो दृष्टि गोचर होते हैं हमको, एकेंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक के जीव हमारे दृष्टि पथ में आते हैं। कुछ को हम देख पाते हैं, कुछ का हम अनुभव कर पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका उपयोग है।
हवा हमको दिखाई देती है, लेकिन अनुभूति होती है। हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसकी अनुभूति करते हैं। अनुभूति कर रहे हैं, इसका मतलब ये जीव हैं, तभी हमको अनुभूति हो रही है। उस अव्यवहार संसार से व्यवहार संसार में अगर कोई लाया तो कौन लाया? किसकी बदौलत हम आए? अगर एक आत्मा इस संसार में साधना करके उस साध्य को प्राप्त नहीं करती, तो हम अव्यवहार संसार से निकलकर आज इस व्यवहार संसार में क्रमिक चलते 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 गति करते 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 कितनी प्रगति कर ली है, कितनी प्रगति कर ली। एकेंद्रीय से चलते चलते कहां तक आ गए? अव्यवहार संसार से निकले तो सबसे पहले कहां गए? बादर निगोद में गए। बादर पृथ्वी का है, अप का है, तेयु का है, वायु का है, साधारण वनस्पति का है, फिर प्रत्येक वनस्पति का है, फिर बेंद्री की यात्रा, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री में समूर्चिम तिर्यंच मनुष्य, नरक, देव, ये सारी यात्रा करते 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 मनुष्य की पर्याय भी बहुत बार प्राप्त की। करते 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 हम कहां तक आ गए? कहां तक आए? बोलो तो सही, पता तो होगा। अभी आपसे पूछे कितना है आपके पास? सब ऐसे तो बहुत है, ऐसे तो बहुत है, लेकिन बाहर हम दिखाते नहीं है। यहां पर भी ज्यादा अच्छे से अपनी प्रगति बताते। अपनी प्रगति तो बताओ। हमारी ये विकास यात्रा अव्यवहार संसार से चलते 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 कहां तक आ गए हम? संगी पंचेंद्रिय मनुष्य की पर्याय मात्र संगी पंचेंद्रिय नहीं है। संगी पंचेंद्रिय में त्रियंच भी होते हैं, लेकिन हम संगी पंचेंद्रिय के ना तिर्यंच ना देव, वहां से ऊपर उठकर कहां तक आ गए? मनुष्य की पर्याय, और उसमें भी मात्र मनुष्य नहीं बने। मनुष्य भी बने तो कहां के? आपको पता है, थोड़ा सा तत्व ज्ञान है, बोझिल लगेगा, लेकिन कभी कभी अपनी जानकारी अगर अपने को ना हो तो अपन कैसे ये संसार का चित्रण समझ पाएंगे? इस मनुष्य पर्याय को जो हमने पाई, ऐसी ही पर्याय 30 अकर्म भूमि में भी मनुष्य पैदा हुए हैं। 56 अंतर द्वीप में भी मनुष्य होते हैं, पर हमारी पुण्याई, हमारे पास थोड़ी दौलत की गर्मी थी, हमारे पास कोई सत कार्यों का बैलेंस काफी प्रमाण में हुआ, तो हमको जन्म कहां मिला? आर्य क्षेत्र में 15 कर्म भूमि की आर्य भूमि में जन्म मिला। आर्य भूमि में जन्म यानी स्वयं स्वयं को समझ सके, जीव जीव के स्वरूप को जान सके, आत्मा आत्मा को माने, अपने भीतर रही हुई उस शक्ति को पहचान कर प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सके। ऐसी शक्ति मात्र और मात्र
कहाँ मिलती है? आर्य भूमि में मिलती है। आर्य भूमि में भी बहुत सारे मनुष्य हैं, इतने ही नहीं है, आर्य भूमि में भी मनुष्य बहुत हैं। उनमें भी हमको जन्म मिला जिन शासन की जाजम में, और जिन शासन की जाजम में जन्म लेने वाले भी बहुत लोग हैं। जहां तक मैंने सुना है, जोधपुर में जिन शासन के घर कितने घर हैं? जिन शासन के घर कितने जोधपुर शहर के अंदर? 15,000 घर हैं। जिन शासन के घर जोधपुर के अंदर, जोधपुर शहर में 15,000 से ऊपर घर है। आप कैलकुलेट करो, पूरे जोधपुर शहर के अंदर जहां जहां सत्संग चल रहा है, जितने भी स्थान में सत्संग चल रहा है, उन सारे स्थानों का काउंट करो तो सत्संग रुचि वालों की संख्या 15-20 हजार, हाँ, 15-20 हजार नहीं निकलती। पॉपुलेशन करे तो कभी कभी बस ये दर्द की बात है, यहां तक हमारी पुण्याई है, पिछले जन्मों में हमने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की, उसका सुफल जिन शासन में पैदा हो गए, लेकिन अभी जिन शासन हमारे हृदय में पैदा नहीं हुआ। आज संडे का दिन, रविवार का दिन, शाम होगी और फैमिली के साथ होटल भी जाना पड़ता है, पिकनिक के लिए भी जाना पड़ता है, बगीचों में घुमाने के लिए जाना पड़ता है। माँ बाप को ये सारी भूमिका अदा करनी पड़ती है, लेकिन आपकी कोई भूमिका नहीं, आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं, सिर्फ जन्म देने का भार आप पे ढोया है, उससे ज्यादा आपने कोई काम नहीं किया। संडे का दिन है, चातुर्मास चालू हुआ है, फिर आपकी टेंडेंसी तो सबसे बड़ी है, मैं रोज कह दूं 50 दिन, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले ही दिन कहा था मैंने, प्रवेश के दिन ही कह दिया था, चातुर्मास ये हॉल 50 दिन के लिए बुक है और हम तो 4 महीने के लिए बुक है, पर आप कितने दिन के लिए बुक हो ये तो बताओ। घंटों से तो बुक हो जाओ, घंटों से तो कम बुक हो जाओ। आज रविवार है, मुझे सुबह ही छोटे महाराज ने गोचरी के समय कहा, महाराज साहब 2-4 घर वाले बोल रहे थे संडे के दिन तो महाराज साहब हम लोग शाम को थोड़ा बाहर जाते हैं खाना खाने के लिए। मैंने कहा उनसे ये तो बोलना था, तुम कहाँ जाते हो? वही लेने आ जाएंगे। तुम कहाँ जाते हो यही बता दो, हम वही लेने आ जाएंगे। लेकिन शर्म की बात होगी, वो जगह नहीं बता पाएंगे जगह। यानी संडे को इच्छा हो न हो, लेकिन एक व्यवस्था है आपके घर की कि हमको फैमिली के साथ जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, तिथि होगी तो भी टालना पड़ेगा, क्योंकि घर वाले मानते नहीं, बच्चे परेशान करते हैं, फिर कोई तनाव में आता है, कोई टेंशन लेता है, किसी को पीड़ा होती है। तो महाराज साहब धर्म तो यही है ना, किसी को पीड़ा नहीं देना। आपकी पीड़ा का किसी को ध्यान? कौन से माँ बाप ने अपने अपने बच्चों को बोला आज कि आज तो रविवार है, एक दिन तो कम से कम सत्संग में चलना है, शाम को हम तुम्हारे साथ तो सुबह तुम हमारे साथ। कहा आपने?
बस अपना अपना बैग लिए और चलते बने। जो रूटीन में हम चल रहे वही रूटीन है। क्यों हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं? क्यों हम अकेले चले आए? संडे है तो शाम को दोस्त भी चाहिए, फिर सत्संग में दोस्त नहीं चाहिए? सत्संग की महफिल में दोस्त नहीं चाहिए क्या? ये दोस्त शब्द ही वही है, सिर्फ क्या करते हैं? दोस्त शब्द का पहला दो अक्षर क्या है? दोस्त। हाँ, ये गुण बढ़ाते हैं कि दोष बढ़ाते हैं? देखो, संडे का दिन, रविवार का दिन, आप कहते हो बाकी दिन आपके बच्चों के पास समय नहीं है, आपके श्रीमान जी के पास समय नहीं है, लेकिन रविवार का दिन आपको लगता नहीं। अगर सत्संग नहीं सुने होंगे तो जीवन को सफल करना बहुत 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 कठिन काम है, बहुत दुरूह काम है। आपके विचार बदलेंगे लेकिन घर वालों का विचार नहीं बदलेगा तो एक पूरब की ओर जाएगा, दूसरा पश्चिम की ओर जाएगा, और जब दोनों की दिशा अलग होगी फिर घर में वातावरण कैसा सर्जित होगा? घर का वातावरण कैसा होगा? किस प्रकार का होगा? संडे है तो बच्चे उठते ही नहीं है, संडे है तो आप भी ज्यादा निकल नहीं पाते, क्योंकि आज दिन भर सब घर पे ही रहते हैं। सब तरफ से परेशानी, लेकिन उन परेशानियों को दूर करने का हमारा चिंतन कौन सा है? हमारी घर में अपनी पकड़ क्या है? घर पे हमारा वजूद क्या है ये तो बताओ। कोई आपके नहीं मानता, कोई आपकी नहीं सुनता। अभी सत्संग से उठने के बाद 10-20 निकल ही जाएंगे बताने वाले, अरे मार साहब मैं तो कल से ही बोल के रख दी थी, कल रविवार है, कल सब चलना। लेकिन आज जब सुबह में फिर से एक बार कहा जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, लेकिन देखा कोई तैयार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा भैया इनके चक्कर में मेरा भी छूट जाएगा, इसलिए मैं तो यही होगा। उठने के बाद पक्का मुझे पता है कि ये आवाज आनी है और ये बात की प्रस्तुति होनी है, लेकिन हमारी बात घर पे कोई क्यों नहीं मानता? हम आपकी 7 दिन में 1 घंटे को छोड़कर पूरी बात मानते हैं, और पूरे 7 दिन में मात्र 1 घंटे के लिए आप मना नहीं सकते? आपकी बात इतनी भी नहीं चलती? उन सिद्धों की कृपा यहां तक आ गए, लेकिन जिन शासन में जन्म लिया ये तो हमारी पुण्याई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पर जिन शासन में जन्म लेने के बाद रुचि का अभाव, जिन वाणी को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं, यहां आने वालों में भी 9:15 बज रही है, यहां आने वालों में भी कुछ ऐसे होते हैं जिनको एक बार चेहरा दिखाना होता है, एक बार अपनी अटेंडेंस लगानी होती है। उनको शायद कभी कोई जर्नी नहीं करनी पड़ी होगी। जो लोग लेट आते हैं, जो देरी से आते हैं, वो शायद कभी वायुयान से यात्रा नहीं किए होंगे, वो शायद कभी ट्रेन में नहीं बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे ना। जो देरी से आते हैं वो ट्रेन की यात्रा कभी नहीं करते, वो वायुयान यानी हवाई जहाज से कभी
नहीं जाते। और ऐसे जाने वाले लोग अगर इतनी देरी से आए तो क्या होगा? हाँ, एरोड्राम कब पहुंचते हो? प्लेन के उड़ने का समय होता है तब क्या? अच्छा, यहां बहुत प्रकार के लोग हैं, कोई 2 घंटा पहले, कोई 1 घंटा पहले। हाँ, यानी कुछ भी हो, अगर वायुयान से आपको सफर करना है, आकाश मार्ग से अगर आपको त्वरित पहुंचना है, शीघ्र पहुंचना है, तो निश्चित तौर पे आपको उस स्पॉट तक कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाना पड़ता है। और हमारे बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जिनका सप्ताह में 4 से 5 दिन आकाश मार्ग का ही सफर रहता है। सप्ताह में 4 से 5 दिन का सफर वो वायुयान से ही करते हैं। तो समझो, वायुयान से जाने वाले हर दिन लेट या बिफोर, सत्संग की गाड़ी तो क्या है, महाराज को तो बोलना है और अपने को क्या करना है, जितना सुनना है उतना सुन लेंगे, नहीं तो क्या होगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कम सुने, ज्यादा सुने, जितना भी सुने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, शायद इस संसार के अंदर आप अपने आप को शिष्टाचार, सभ्यता की संस्कृति से शायद जोड़ते होंगे, तो एक सभ्य व्यक्ति, शिष्टाचार से संपन्न व्यक्ति, जिस व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है, उस व्यक्तित्व की पहचान होती है कि वो कभी भी सभा में देरी नहीं करता। उसकी एक पहचान होती है। नेता तो चीज ही अलग है, आप नेताओं से अपने आप को मत जोड़ना, क्योंकि नेता के बारे में शायद आप सब लोग तो जानते ही हो, क्योंकि नेतागिरी में तो कहीं ना कहीं आपका भी नंबर होगा ही होगा, कहीं ना कहीं आप भी जुड़े होंगे। पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है जो 2 रोल से चलती है, 2 मुखा जीवन जीती है, अंदर कुछ बाहर कुछ। उन नेताओं से अपने आप को मत जोड़ना। एक आदर्शवान व्यक्तित्व जो होता है, वो आदर्शवान व्यक्तित्व समयज्ञ होता है, अपने शिष्टाचार के तहत समय का बड़ा पाबंद होता है। उसके पास समय के अनुसार चलने की, अपने अनुसार समय को चलाने की, समय के अनुसार चलना या अपने अनुसार समय को चलाना, है ताकत आपके पास अपने अनुसार समय को मोड़ने की? समय के अनुसार अगर हम चले, टाइम के अनुसार, या तो प्रवचन का समय ही अपन आधे घंटे का रखिए तो क्या दिक्कत है? जितनी अपनी क्षमता अपना उतना ही ग्रहण करें, जितना अपन ले सके उतना ही सुने, लेकिन एक पाबंदी होनी चाहिए, ट्रेन छूटे उसके पूर्व हमारी उपस्थिति हो जानी चाहिए। आखिरी तक हम तो गुरु दर्शन हो जाएगा, मंगलिक तो सुन ही लेंगे, उससे भी हमारा शायद कुछ कल्याण हो जाएगा। इतने हल्लूकर्मी लोग हैं, कितने हल्लूकर्मी हैं हम।
इतना कर्म नाश करते 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 हम यहां तक आ गए। अब तो महाराज कर्म ही हमारा इतना सा बचा है। वो कर्म तो क्या होगा, एक मंगलिक भी सुन लेंगे तो खत्म हो ही जाएगा। दर्शन भी कर लेंगे आपका तो खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो गेट तक पहुंचते, गेट से ही मंगलिक सुन के भी चले जाते हैं। लेकिन सिद्ध भगवानों की हमारे ऊपर बड़ी कृपा, निकाला वहां से। एक आत्मा जब मोक्ष में गई तब एक आत्मा इस संसार के विकास के क्रम में चलते 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 कहां तक पहुंच गए, एकदम किनारे तक, एकदम किनारे तक आ गए। लेकिन यहां तक आने के बाद आज हमारे को साधना का आनंद नहीं है, साधनों का आनंद है। हमको पूरे समय साधना नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ साधन चाहिए। और वर्तमान में साधनों की भरमार हो गई, कितने साधन बढ़ गए। और जितना आपने साधनों को बढ़ाने में रुचि रखी, उसका दुष्परिणाम आपको अनीति की ओर बढ़ना पड़ा। जितना जितना आप साधनों को एकत्रीकरण करना चाहे, उतना ज्यादा से ज्यादा आपको अनीति की ओर जाना पड़ रहा है। एक भी लोग ऐसे नहीं मिलते अब जिनके पास सुविधा नाम की चीज ना हो। हर व्यक्ति भाग रहा है, हर व्यक्ति दौड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? जरूरी है हमारे सब आज के जमाने में, क्या जरूरी है? जिस जमाने में कई साधन आज के जो उस जमाने में मौजूद नहीं थे, तो आपके बाप दादा पितामह आदि इस संसार में दुख का जीवन ही जिए क्या? अपनी जिंदगी को दुखों से व्याप्त रखे क्या? उनके जीवन में कभी कोई प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? वो सुख का जीवन जीते थे या दुख का जीवन जीते थे? आपके पुरानी पीढ़ी, आपके पूर्वज, कुछ ना कुछ को तो आपने देखा ही होगा। और आज भी कुछ तो पूर्वज बैठे ही हैं। ये 60-70 साल की उम्र वाले, इनसे पूछो आज की लाइफ और आप अपने हिसाब से जब तक जिए वो लाइफ आपकी, दोनों में अंतर बताओ। उसमें आप ज्यादा सुखी थे, आप घर के बच्चों को क्यों नहीं समझा पाते? ये सुखी लाइफ जिस पर साधन बढ़ बढ़ करके इतना बोझा बढ़ता गया, इतना बोझा बढ़ता गया कि हमारे साधना जगत की यात्रा धीमी पड़ गई। वायुयान से जो यात्रा करते, कम समय में ज्यादा दूरी तक पहुंचने वाले, उसमें वजन कितना ले जाया जा सकता है? जो भी हो। और ट्रेन में जाना हो तो हाँ, फिर लगेज भी दे दे तो फिर, यानी ट्रेन की यात्रा और वायुयान की यात्रा, आपको ये जो संसार यात्रा से निर्वाण यात्रा तक पहुंचना है, ये संसार के सफर को तय करके निर्वाण की मंजिल को पाना है। अब अगर यहां पर वजन ज्यादा होगा तो ये यात्रा आपकी त्वरित होगी या लंबी होगी? ट्रेन से जाना है तो टाइम लगेगा, बस से जाना है और ज्यादा टाइम लगेगा, और प्लेन से जाना है तो
समय कम लगेगा लेकिन शर्त भी तो होगी ना। हाँ, अभी जोधपुर बहुत लोग आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ से, आते हैं तो फ्लाइट से आ जाते हैं, और जाते समय एक आध व्यक्ति जरूर ट्रेन से गया है। 8 अगर प्लेन से आए तो 7 तो वापस प्लेन से गए, लेकिन एक ट्रेन से गया। क्यों? क्या किए? जोधपुर आए तो खरीदी बहुत कर ली, और खरीदी किए तो वजन बढ़ गया। अब वजन बढ़ा तो 6 घंटे की यात्रा को 36 घंटे में पूरा करना पड़ेगा आपको। यानी वजन अगर बढ़ेगा तो संसार का चक्कर चलता रहेगा। फिर संसार के चक्कर में आप कब किनारे पहुंचोगे इसका कोई अता पता नहीं है। सबको चाहिए सब चीज जल्दी। आजकल एक जमाना आया है, मैंने तो हालांकि अभी अभी सुना है, मुझे तो हकीकत बोलूं, छोटी उम्र में दीक्षा लेने के कारण ये वर्तमान जगत के कई चीजों का कोई नॉलेज ही नहीं है। पर हाँ, एक रुचि है कि आप लोगों की क्या चीजें, ताकि आप लोगों को हम सही या गलत बता सके। एक दिन मैं नागपुर में आहार के लिए गई, मैंने सहज में पूछा ये ढोकला बना है, घोल कब? अरे हमारे साहब इंस्टेंट है। मैंने कहा इंस्टेंट होता क्या है? मुझे नहीं पता था, हकीकत बोल रही हूं। ये 2012 के चातुर्मास की बात बता रही हूं मैं। इंस्टेंट है ये। मैंने कहा ये होता क्या इंस्टेंट? 2012 मैंने बाद में उसकी पूरी समीक्षा की। ये इंस्टेंट शब्द का बोले हमारा साहब कुछ नहीं, खोलो घोलो और बना लो। कहा इतना सरल है, कुछ नहीं करना पड़ता। इंस्टेंट का मतलब खोलो और पी लो, बस तुरंत सब चीज तैयार। आपको हर जगह यही चाहिए। सत्संग में भी क्या चाहिए? महाराज साहब ऐसी कोई चीज बताओ, बस करे और पहुंच जाए। यहां कुछ करे और तुरंत पहुंच जाए। हाँ, ये तो बताओ कहां पहुंच जाए? हाँ, एक दबाए हैं और 5 सेकंड भी नहीं लगता, 10 सेकंड नहीं लगता, और हम 10वें मंजिल में पहुंच जाते। इंस्टेंट का जमाना है। सब तरफ चाहिए जल्दी, स्पीड सब तरफ चाहिए। तो साधना में भी इंस्टेंट चाहिए ना? नहीं चाहिए क्या? खोलो घोलो और पी लो, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस पैकेट खोलना है, पानी में घोलना है, और फिर साधना भी ऐसी ही करो। इतनी शुद्धता से करो, इतनी तन्मयता से करो, इतनी तल्लीनता से करो कि सब चीज हमको जल्दी मिल जाए। आपके पास तो अब सालों में इंस्टेंट आया है। हमारे यहां चौथे आरे तक सारी साधनाएं इंस्टेंट होती थी। को पता है? साधना इंस्टेंट होती थी उस जमाने में। तीर्थंकरों के समय में बस दीक्षा लिए, स्मशान में जाकर खड़े हुए, मोक्ष हो गया। सुना है ना? सुबह दीक्षा ली, दोपहर को स्मशान घाट में कौशक ध्यान किए, और संध्या ढलने से पहले पहले मोक्ष हो गया। यह है इंस्टेंट का जमाना। था वो, ये साधना की चीज थी, और आप उसको कहां ले आए? साधनों में ले आए। ये अंतर आया। पहले साधना ऐसी की जाती थी, इतनी साधना हमारी परिपक्व होती थी, पर आज इस साधनों के जमाने में आपको संसार की ये सारी चीज तत्काल चाहिए, और इस तत्काल के जमाने में चीज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आप नैतिक रास्तों को छोड़कर किधर? अनैतिकता की ओर बढ़ते चले गए। सब करना पड़ता है। क्यों हमारे पास सत्संग के लिए समय नहीं निकलता? कारण क्या है? महाराज साहब 9 बजे तो घर से निकलना ही पड़ता है। मेरी ऑफिस थोड़ी दूर पे है, मुझे जॉब के लिए जाना पड़ता है। मेरी दुकान भी थोड़ी दूर में है,
ये सारे हमारे पास कारण और बहाने मौजूद है। और हम शुरू से आदत, हमारी शुरू से आदत है, अनादिकालीन आदत है बहाने बनाने की। और बहाना बनाते 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 एक हमारी हैबिट हो गई, एक हमारी आदतन हो गई। घर पे भी बहाना है, दुकान में भी बहाना है, ऑफिस में जाओ तो बहाना है। और ये सब आदत पालते 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 यहां तक आए तो भी क्या है। अब अगर पीछे वालों को पूछूं, भाई साहब आज क्या बात है, देरी हो गई, क्यों लेट हो गए, तो फिर क्या होगा, अरे उठा तो जल्दी ही था, पहुंचने का तो जल्दी सोच लिया था, लेकिन, और फिर लेकिन के आगे तो डैश 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 ही बोलना ठीक है। लेकिन के आगे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इस प्रकार हो गया उस प्रकार हो गया, निकल ही रहा था फिर ये हो गया। ऐसा करते 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 आधा प्रवचन क्या पौन प्रवचन भी मुझे बताते बताते ही निकल गया पौन प्रवचन। ये बात कहते कहते मुझे ही निकल गया इतना समय। लेकिन बताओ, ये सारे बहाने अपन हर जगह बना लेते हैं क्या? हर जगह बहाना होता है क्या? और वो बहाना वहां चलेगा क्या? चलेगा? वो बहाने वहां नहीं चलेंगे। और आपको देख देख करके ये बच्चे भी सारे सीख जाते हैं। आपके बच्चे भी बहाना बनाना सीख गए, हर छोटी छोटी सी बात में बहाना बना लेते हैं। आज मम्मी कोचिंग नहीं जाऊंगा, आज ट्यूशन नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज शिविर जाना है ना, इसलिए नहीं जाऊंगा। अरे शिविर तो 2 से 4:30 को चलेगा ना, तेरी ट्यूशन तो 6 बजे की है, क्यों नहीं जाएगा भाई ट्यूशन? नहीं, आज 2 से 4:30 बजे शिविर जाऊंगा ना, तो वहां से फिर लेट हो जाएगा। संडे का दिन है, कितना तो पढ़ना है, एक दिन अगर ये पढ़ लिया वो नहीं पढ़ा तो, और अगर मम्मी वहां जाना है तो यहाँ नहीं जाऊंगा। फिर आज संडे एक दिन तो घूमने को मिलता है, एक दिन तो खेलने को मिलता है, एक ही दिन तो कहीं जाने आने को मिलता है। ये सारे बहाने बनाते 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 ना बच्चों को सुधार पाए और ना आप स्वयं अपने आप को बदल पाए, ना आप बदले ना बच्चों को सुधार पाए। आखिर अब कौन सा रास्ता निकाला जाए? ये सत्संग भी घर घर में चालू करें क्या? घर घर में चालू करें क्या? तो शायद एक शर्मा शर्मी तो बैठना पड़ेगा ही ना। शर्मा शर्मी तो फिर बैठना ही पड़ेगा, फिर तो सबको आना पड़ेगा। एक बहाने की बात मुझे याद आती है। एक बच्चा था, स्कूल गया, स्कूल पे उसे टीचर ने कहा, सब बच्चों से कहा, कल सबको अपनी अपनी कॉपी में बिल्ली का, कुत्ते का, गाय का चित्र बनाकर लाना है। बिल्ली का, कुत्ते का, गाय का चित्र बना करके लाना है और सब बच्चे लेकर के आना। ये आज का होमवर्क होगा। अब एक बच्चा ऐसा था, वो आप ही लोगों के बीच का था, आप ही के घर का था। घर जाने के बाद होमवर्क याद नहीं रहता। सत्संग सभा से घर जाते हैं, उसके बाद आपको सत्संग में दिया हुआ होमवर्क याद रहता है। सत्संग कहाँ तक? जब तक ये पंडाल में है तब तक भी नहीं रहता। जब तक ओम शांति नहीं बोले तब तक ही सत्संग है। उठते ही साथ 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट भी हम सत्संग को वापस पारायण नहीं करते, उस पर मनन या चिंतन नहीं करते। हमारे यहाँ की एक परंपरा है, जब हम परमात्मा का दर्शन करके मंदिर से बाहर निकलते हैं तो मंदिर से बाहर निकल करके क्या करना होता है? अवश्य अवश्य अवश्य, क्यों बोलते हो? फिर आऊंला, हाँ? अच्छा, भगवान से आज्ञा लेके जाते हो
कि भगवान अब घर गृहस्थी के काम में लग जाऊंगा। अरे आवत सही का मतलब तो हकीकत है वापस आना, फिर से आऊंगा, पुनः प्रभु आपके दर्शन के लिए आऊंगा। ये तो मंदिर से निकलते निकलते बोलते हैं, लेकिन करते क्या है? मंदिर से निकलते प्रभु दर्शन करते कि नहीं करते? यहां जितने लोग बैठे हैं प्रभु दर्शन करते हैं कि नहीं करते? हाथ उठवाएं। नियम था 12 महीना दर्शन होता ही होता है। बिना दर्शन के हम मुंह में पानी भी नहीं डालती, बिना दर्शन के तो हम रहते ही नहीं, बिना दर्शन के तो हमारा दिन निकलता ही नहीं, बिना दर्शन किए तो सूरज डूबेगा नहीं। कोई नियम हमारा पक्की ऐसी हमारी मर्यादा है, ये नियमों में हम बंधे हैं। कितने, एक बार हाथ तो उठा दो, आगे पीछे, बिना सामायिक वाले सामायिक वाले सब हाथ तो उठाओ एक बार। अरे अच्छे से उठाओ, ऐसे ऐसे में समझ नहीं आता, आधा ही जाते हो लग रहा है। ये क्या, बस एक बार पीछे मुड़ के देखो आगे वाले। जिन दर्शन भी हमारे यहाँ का रूटीन में नहीं, प्रभु दर्शन भी रूटीन में नहीं, तो प्रभु दर्शन नहीं करते वो नियमतः सामायिक तो कर ही लेते होंगे। जो प्रभु दर्शन नहीं कर पाता वो नियमतः एक सामायिक तो करता ही होगा। कौन सा हमारा भाग्य है, सौभाग्य की दुर्भाग्य? कौन सा भाग्य? प्रभु दर्शन का भी नियम नहीं, प्रभु दर्शन भी रूटीन में नहीं। इतने सारे मंदिर हैं जोधपुर के अंदर, कहीं से भी निकल जाओ आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई मंदिर आएगा ही आएगा। कोई भी जगह से निकल जाओ, मुश्किल से कोई एक आध जगह आपको हल्का सा अंदर कहीं जाना पड़े, वो भी मेरे को नहीं लगता कोई ज्यादा अंदर जाना पड़े। और सब तो साधन संपन्न हो। कौन सी मार अपने 11 नंबर से आते हो? सब तो 2 नंबर से ही आते हो। हाँ, 2 पहिए 4 पहिए से ही आते हो ना, 11 नंबर से तो आते नहीं। फिर एक गाड़ी को थोड़ा सा मोड़ लेने में क्या जाता है? जब परमात्मा का दर्शन करके हम मंदिर से बाहर निकलते हैं तो 2 मिनट के लिए परमात्मा के मंदिर के बाहर चौकी पर, बरामदे पर, सीढ़ी पर बैठते हैं। बैठते हैं, आराम करते होंगे, बहुत थक जाते हैं दर्शन करते करते। इसीलिए क्यों बैठते हैं? कि भगवान का दर्शन करते करते इतने थक गए कि 2 मिनट आराम चाहिए। किस लिए बैठते हैं? क्या कारण है बैठने का? बैठने का कारण क्या है अनिल साहब? बैठते हो, क्यों बैठते हो? वो बहुत बड़ा आपका तो संसार में जाने का मन नहीं है, फिर भी तो भगवान थोड़ी बोले मंदिर में बस 10 ही मिनट होना चाहिए, आधा घंटा 1 घंटा ही, उसके बाद तो चल बाहर, चल बाहर, इससे ज्यादा भक्त यहाँ नहीं रह सकता। भगवान ऐसा बोले क्या? हाँ, अरे परमात्मा का हम स्मरण करते हैं मंदिर के अंदर में। जिस परमात्मा का दर्शन करके हम अपना आत्म दर्शन किए, उसकी स्मृति को कायम करने के लिए फोटोग्राफर होता है ना, वो अपने कैमरे में एक बार बटन दबाता है, क्लिक हो जाता है, और 1 सेकंड के लिए उसको भी रुकना पड़ता है, दूसरी फोटो के लिए रुकना पड़ता है। बस हमको भी ऐसे ही रुकना पड़ता है। जो फोटो हम अंदर जाकर खींच करके आए हैं, उसको भीतर की गहराई तक ले जाने के लिए, उससे अपना मैच करने के लिए हम प्रभु दर्शन में यह मत मानना कि हम मात्र परमात्मा की मूर्ति को देखते हैं। आईना देखते हो? कितने लोग आईना देखते हैं? आज वो भी हाथ उठा दो। कितने लोग आईने में अपना चेहरा देखते हो? कोई नहीं देखता। वाह, जोधपुर में तो आईना भी नहीं है यानी। हाँ, अरे एक बार हाथ तो उठाओ, घबराना नहीं। आपके घर का आईना हम निकालेंगे नहीं, पर हाथ तो उठाओ एक बार कि कितने लोग आईना देखते हैं।
आईने में अपना चेहरा देखते, देखो बहुत हाथ उड़ गए, आईना में जरूर देखते हैं अपने आप को। लेकिन ये बताना, एक प्रश्न करूं मैं आपसे, आप आईना देखते हो लेकिन आईने में आईने को देखते हो या अपने आप को देखते हो? हाँ, एक आईना है, किसी क्या लंबा होगा, किसी क्या गोल होगा, किसी क्या चौड़ा होगा, किसी क्या और किसी आकार का होगा। ये सारे आकार के आईने आपके पास हैं, लेकिन आईने के सामने जब आप खड़े हो जाते हो तब उस आईने में आप आईने को देखते हो या अपने आप को देखते हो? कितने समझदार हो। सच में आपके पास मानना पड़ेगा, क्षमता तो बहुत है। आप जागृत लोग हो, जाग चुके हो। आईने में आप अपने आप को देखते हो। अपने आप का मतलब अभी तो शरीर को ही आपने अपना माना है, यानी आप अपना चेहरा देखते हो, आप अपने कपड़े देखते हो, यही देखते हो ना, यानी आईना नहीं देखते। आईने में हम अपने आप को देखते हैं। मंदिर जाते हैं हम, परमात्मा के मंदिर में हम परमात्मा को नहीं देखते। परमात्मा में रही हुई वो शक्ति जो मेरे भीतर मौजूद है, हम अपने उस आईने में अपने आप को देखते हैं। भगवान की प्रतिमा हमारा वो आईना है जिसमें हम अपने आप को देख सके, स्वयं को देख सके। और इसीलिए अपने आप को देख करके आने के बाद वो छवि, वो प्रतिकृति, वो अंतर अवलोकन हमारा एक कायम के लिए हो जाए। प्रतिदिन अगर उस छवि को देखते हैं तो प्रतिदिन देख देख करके हम अपने स्वरूप को निहाल करके एक दिन स्वयं परमात्मा में बन सकते हैं। तो परमात्मा के मंदिर में परमात्मा को नहीं देखते, परमात्मा में रही हुई उस शक्ति में हम अपने आप के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। तो इसीलिए मंदिर से जब बाहर निकलते हैं, उस स्वरूप का अवलोकन जिस पर हम स्थिरता चाहते हैं, ये मात्र मंदिर के अंदर तक ना रहे, बाहर आने के बाद भी वो छवि हमारे भीतर कायम हो जाए। हमारी स्वयं की प्रतीति कायम के लिए हो जाए, स्वयं की अनुभूति हमेशा के लिए हो जाए। इसीलिए 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट जो भी हो, परमात्मा के गुणों का स्मरण करके, उनके नाम का स्मरण करके फिर हम घर की ओर प्रस्थान करते हैं, एक संकल्प लेकर के। ये संकल्प है, वहां पर बैठकर संकल्प लेकर के जाते हैं। लेकिन ये परमात्मा के मंदिर से निकल करके कुछ देर बैठने की प्रथा बनी। सत्संग सभा से उठ करके कोई बैठने के लिए बाहर ओटला नहीं बना कि आप यहाँ से बाहर जाओ, बैठो, उसको फिर चिंतन करो, मनन करो, उसके बाद घर जाना। ये ओटला नहीं बना। लेकिन यहाँ से उठते ही, ओम शांति होते ही सारी चीज हमारी क्या होती है? डिलीट हो जाती है। हाँ, उठते ही साथ क्या होता है? सब चीज डिलीट हो जाती है। क्यों ऐसा होता है? बहाना है हमारे पास। वो बच्चा बहाना बनाने के लिए तैयार है, उसके पास पूरी भूमिका है। आज जब वो घर पहुंच गया है, घर पहुंचने के बाद दिन भर में कुछ किया नहीं, दिन भर कुछ किया ही नहीं, शाम को भी टीवी देखने में लग गया और फिर मम्मी का मोबाइल हाथ लग गया। और मोबाइल हाथ लग जाए तो फिर तो पता थोड़ी चलता है टाइम, फिर समय का कोई भान होता नहीं। बस उसका भी समय निकल गया, रात को सो गया, सुबह में जल्दी चला गया स्कूल। स्कूल में पहुंचा, पहुंचने के बाद
जब टीचर ने पूछा, सब अपनी अपनी कॉपी खोलो, दिखाओ, 1 2 3 4 5 7 10 20 11 12 21 22 23 सब करते करते जब उस बच्चे का नंबर आया, कॉपी तो उसने खोल दी, कॉपी खोली और कॉपी खोलते ही टीचर ने कहा, कहाँ है, क्या बनाया तूने? अरे मैडम क्या बताऊं, मैं सारे चित्र बना लिए थे मैंने। तो कहाँ गए सारे चित्र? पन्ने आगे पीछे पलटाया। अरे टीचर पक्का मैं आपको कह रहा हूं, मैंने बनाया था चित्र, लेकिन हुआ ऐसा है, जब मैं घर से निकला मेरी गाय इतनी सुंदर बनी थी, 2 लंबी लंबी मैंने उसकी सींग बनाई थी, पर रास्ते में जब चलते चलते आ रहा था तो सामने में एक साइकिल वाला हरी हरी घास लेकर जा रहा था। मेरी गाय लगता है हरी घास देखकर उसके पीछे चली गई। अच्छा, गाय चली गई, कुत्ता कहाँ है? टीचर आपको पता नहीं, इतनी लंबी लंबी सींग थी, उसकी सींग को देखकर तो पक्का है कुत्ता तो भाग ही गया होगा। वो कुत्ता सींग देख करके डर के ही चला गया पहले ही। अच्छा तो ये बता, बिल्ली कहाँ है? सर ये तो स्वाभाविक है, कुत्ते के सामने बिल्ली कभी रह सकती है क्या? कुत्ते के सामने बिल्ली कभी रहती है क्या? सर बिल्ली भी बनी थी, लेकिन कुत्ते के सामने तो आपको पता है जब बिल्ली रह नहीं सकती तो मेरी कॉपी में बिल्ली फिर कैसे रहती? तो बिल्ली भी नहीं रही, कुत्ता भी नहीं रहा, गाय भी नहीं रही, सबके सब। इतना दिमाग दौड़ाने की बजाय अगर एक होमवर्क कर लिया होता तो शायद कुछ आगे बढ़ जाता, पर ये बहाने हैं, और ऐसे बहाने आपके पास कितने हैं? अगर मैं रोज आपको सिर्फ आपके बहाने के बारे में बताऊं तो मुझे लगता है 4 महीना अपन बहाने में भी चल सकते, 4 महीना अपन बहाने में निकाल देंगे। लेकिन देखो, बहाना करोगे तो कभी भी इतनी पुण्याई से, इतनी मुश्किल से, इतनी कीमत देने के बाद अगर कोई मूल्यवान चीज आपको मिल जाए, उसकी अगर आप कद्र ना करो, उसकी अगर आप महत्ता नहीं जानो तो क्या काम का। आज आपको पता है संडे, इसलिए मैं 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। आपको ये पता है जोधपुर के लिए हम कहां से कहां तक चल के आए? कितने किलोमीटर की हमने यात्रा की? कितने किलोमीटर की यात्रा की? सिर्फ जोधपुर के लिए 3000 किलोमीटर चल करके हम सिर्फ और सिर्फ जोधपुर नाम सुन करके आए। 3000 किलोमीटर चले, और 3000 किलोमीटर के बदले अगर मैं आपसे कुछ % मांग सकती हूं, 3000 किलोमीटर चलने में हमको टाइम कितना लगा होगा वो अलग चीज है ना? कितना टाइम लगा होगा वो अलग चीज है, लेकिन अगर 3000 किलोमीटर हम आपके लिए चल कर के आए, सिर्फ जिन शासन की एक दुकान लगाने के लिए यहां तक आए, उसके बाद 30 घंटा, नियम था 30 घंटा आप दे ही दोगे, दे दोगे, मात्र 30 घंटा, ज्यादा नहीं मांगा। पर्यूषण तो आएगा ही आएगा, वो आपको करना ही करना है, उसमें मेरे को जरूरत भी नहीं कि मैं भी नहीं आऊंगी तो भी आप बोलोगे महाराज साहब आओ, बोलोगे ना? पर्यूषण के दिन में अगर हम पहले पाटे पे नहीं आए तो आप बुलाने भी आ जाओगे कि महाराज साहब पधारो ही पधारो। और वो 8 दिन 9 दिन निकाल दो पर्वाधिराज पर्यूषण पर्व के निमित्त का, उसके पहले का ये 40 दिन, उसमें भी आज तो निकल गया 3 दिन बचे। कितने बचे? 37-38 दिन बचा मात्र। उसमें भी मैं आपको
कोई कारण बन गया, ऊंचा नीचा हो गया, उसमें कभी कभार अगर आपकी छुट्टी हो जाए तो भी कम से कम 3000 किलोमीटर के बदले में आप नियमतः 30 घंटा दे सकते हो। 30 घंटा एक सत्संग की धारा। देखो मैं और एक चीज आपको बता दूं, श्रोता और वक्ता में जब तक तालमेल नहीं होता, जितनी चीज हम आपको यहां बोलते हैं पहले से लिख लिख के पढ़ पढ़ के याद करके नहीं आते, याद करके नहीं आते, सिर्फ आपका चेहरा देखते हैं और उस चेहरे के अनुसार जो भाव हमको समझ आता है हम मात्र उस भाव को यहां बोल पाते हैं। लेकिन अगर आपकी सुस्ती दिखेगी तो मुझे भी प्रवचन देने में कोई मजा नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। फिर सुस्ती का ही टॉपिक चलाएंगे, फिर आपको भी नींद आएगी और शायद देते देते मुझे भी झपकी का एहसास, झपकी नहीं आएगी बोलने वाले को, लेकिन एहसास होने लग जाता है। तो ये सुस्ती को भगाने के लिए अनादि काल से सोते चले आ रहे हैं। और कितना सोएंगे अपन? अगर सोते 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 ही समय निकाल दिया तो शायद किनारे तक आकर के वापस उसी संसार में ना लौट जाए जहां से हम चलते 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 यहां तक पहुंचे हैं। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, आने वाले दिनों के सारे प्रवचन परमात्मा महावीर स्वामी ने बड़ी साधना के बाद, कठोर साधना के बाद जो जीवन का निचोड़ मिला, निचोड़ तो आप सब लोग समझते हो। आपके घर अगर कोई मट्ठा लेने आए, छाछ बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो? दही का बिलोना करने के बाद क्या बोलते हो? छाछ। अगर आपके घर कोई छाछ लेने आए और आज योग संयोग बिलोना नहीं किया है, छाछ नहीं निकली है, तो आप उदारता से उनको दही का पॉट दे देते हो कि भैया आज छाछ नहीं बनी है, दही ले जा, दे देते हो? क्या बोलते हो? आज छाछ नहीं बनी है, यही बोलते हो? क्यों बोलते हो ऐसा? दही से तो छाछ बनेगी ना, आप नहीं बनाए वो बना लेगा, क्या दिक्कत है? कारण क्या कारण है? ओ, छाछ में से छाछ बनाते हैं तो पहले हाँ उसका सार निकाल लेते हैं। छाछ में से पहले अपन सार निकाल लेते हैं, मक्खन निकाल लेते हैं, घी बन जाता है और उसके बाद जो उसका सार बच जाता है वो अपन दे देते हैं, सहज में दे देते हैं। तो अब मुझे ये बताओ, भगवान महावीर ने कठोर साधना की, इतनी कड़ी मेहनत की, उस मेहनत को करने के बाद भगवान महावीर ने छाछ को तो किनारे कर दिया और उसमें जो मक्खन निकला, जो नवनीत निकला, जो सार निकला, साधना का सार और निचोड़, उन्होंने बैसाख सुदी एकादशी के दिन चतुर्विध संघ के सामने जो प्रस्तुत किया, जो सामने भेंट दिया, जो उपहार आज हमारे लिए उपादेय है, वो परमात्मा की वाणी का पहला आगम आज वर्तमान में भी महाविद्य क्षेत्र के अंदर विचरण करने वाले 20-20 तीर्थंकर परमात्मा अपना पहला उपदेश आचार धर्म पर देते हैं। विचार धर्म नहीं है, आचार धर्म है। विचार धर्म नहीं, आचार धर्म है। विचार तो अनेकों आते हैं, लेकिन उसमें जो अमल होता है
वही वास्तव में विचार सही होते हैं। इसलिए आचार की मजबूती। और हर तीर्थंकर परमात्मा सबसे पहले आचार धर्म की प्ररूपणा करते हैं। परमात्मा महावीर ने भी इस शासन को चलाने के लिए 5वें आर्य के इस 21,000 वर्ष को कायम रखने के लिए सबसे पहली पहल बात कौन सी बोली? बोधरा जी कहां जा रहे हैं? पधारो। इनका टाइम हुआ ये चले, हमारा टाइम हुआ तब आए क्यों नहीं? विचार करें अपन। आचारांग सूत्र परमात्मा की पहली पहल देशना है। जिन वाणी का अपमान न हो, जिन वाणी का तिरस्कार न हो, बैठ जाओ 2 ही मिनट चलेगा। जिन वाणी का अपमान न हो, जिन वाणी का तिरस्कार नहीं हो, इसके लिए आचारांग सूत्र आप आद्योपांत सुनना। हालांकि आद्योपांत हम पूरा वांच भी नहीं सकते, उसके भीतर रहा हुआ रहस्य समझ भी नहीं सकते, लेकिन इंस्टेंट पैकेट तैयार किया है। चलाना कितने दिन है? 40 दिन तो चलाना है ना? अब 40 दिन में आचारांग सूत्र बताना असंभव, लेकिन उसमें से जो जो बात मुझे समझ में आ रही है कि शायद इस पर अगर हम स्वाध्याय करें तो ये स्वाध्याय हमारे जीवन के लिए थोड़ा जल्दी उपयोग में आएगा, थोड़ा जल्दी काम होगा, फास्ट काम होगा। तो वैसा एक पैकेट तैयार किया है कि आपके सामने बस खोलना है, आप घोलना और फिर पी लेना। इसके लिए कल से, आज से कहा था मैंने आचारांग सूत्र चलेगा, तो संघ वालों की विनती थी कि महाराज साहब इतना बड़ा आगम परमात्मा की वाणी, हम परमात्मा की वाणी के स्पर्श के लिए जीवन में तरसते हैं। 2 ही चीज तिरने की मिली है, एक आगम और एक आकृति। 2 ही चीजें हमारे पास। आकृति के लिए हम परमात्मा के मंदिर जाते हैं और आगम के लिए हम स्वाध्याय की श्रृंखलाओं से जुड़ते हैं। स्वाध्याय की श्रृंखला बिना गुरु निर्देश के चिंतन में आना मुश्किल है, तो आगम का बहुमान, आगम का सम्मान, यानी एक परमात्मा की प्रतिमा बनाने के जितना पुण्य कार्य होता है, परमात्मा की प्रतिष्ठा करवाने के जितना लाभदायक होता है, परमात्मा की स्वयं की अनुपस्थिति में परमात्मा की वाणी परमात्मा के तुल्य होती है। तो आज पूरे सकल संघ को ये आगम श्रवण करवाने का लाभ किसको मिलेगा, कौन लेगा? सब लोग आगम की बात सुने, हर लोगों का दिल पिघले, हर लोगों के दिल में परमात्मा का वास हो जाए। इसके लिए जो व्यक्ति, जो परिवार आगम बहराता है, उसके बाद उस आगम के पन्ने, उस आगम की बात, आगम के सूत्रों की बात आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए यहाँ पर जो व्यवस्था संघ की है, संघ वो व्यवस्था के साथ आएगा। ओम शांति शांति।